साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वह समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे कुछ डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। एक विशाल नगरी, देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हुई हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वह सारे डाइवर्स हैरान रह गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि यह पत्थर महाभारत के समय के हैं और यह वह नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। यह कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमें आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु के चारों धामों में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भगवत पुराण के 10वें सर्ग के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्रदेव की आज्ञा के बिना यह मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्रदेव की आराधना की। समुद्रदेव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन की भूमि प्रदान की। इस धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी है जो आज के ज़माने में अर्बन प्लानिंग को भी मात दे सकती है। सड़क सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब यह नगरी बनकर तैयार हो गई तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरी यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और कालय वंश से युद्ध किया। विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वे भी वापस ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वह जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया और इसी तरह श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह दौड़े दौड़े द्वार पर पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठा। द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए हुए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की यह द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारका के 2 हिस्से हैं, द्वारका और है बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीचों बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक पुराणों में कथित द्वारका को सिर्फ एक कहानी और झूठ मानकर नेग्लेक्ट किया गया है। काफी ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जो हमारी पौराणिक कथाओं में बसी इस खूबसूरत नगरी के असली होने का प्रूफ दे सकता था। सन 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया, जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियाँ भी मिली। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।